मुझे यूं भुला न पाओगे। इन गीतों की सौगात देने के कारण पूरा हिंदुस्तान रफी साहब का कर्जदार है, क्योंकि अगर रफी साहब ना होते तो शायद बॉलीवुड में सिंगिंग और सिंगर्स की स्थिति कुछ और होती। कोई जब राह न पाए मेरे संग खिलौना जान कर तुम तो मिल मिल सितारों का आंगन होगा। तुमने पुकारा और हम चले आए। रफी साहब के सुरीले नगमे को आज भी पूरा देश गौर से सुनता है, क्योंकि उनके गाने हमारे रोजाना के सुख दुख और मूड से जुड़े हुए हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। इसलिए जब भी रफी साहब का जिक्र आता है तो उनके चाहने वाले और खुशकिस्मती से उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें बहुत इमोशंस के साथ याद करते हैं। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। आई लव मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब के सबसे बड़े फैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल है। रफ़ी साहब को याद करता हूँ। जहाँ संगीत सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब कहेंगे कि एक ही पैदा किया अल्लाह ने। वो ऑलवेज फील कि ये खुदा की आवाज होगी। लेकिन आज मैं आपको रफी साहब के एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें रफी साहब का बड़े से बड़ा फैन भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रफी साहब की शख्सियत से मेल नहीं खाता। मगर क्या आप जानते हैं कि इस गाने की यूरोप में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और आज भी इस गाने को वो अपनी फिल्मों, एड फिल्मों और एल्बम में इस्तेमाल करते रहते हैं। हो सकता है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। मैं आज की इस वीडियो में इस गाने की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शंकर जयकिशन जी की संगीतकार जोड़ी के साथ गीतकार शैलेंद्र जी और महान गायक मोहम्मद रफी साहब का संगम हुआ तो दर्शकों को उम्मीद थी कि सुमधुर गीत संगीत से सजा कोई सदाबहार गाना सामने आएगा, मगर इस गाने ने तो दर्शकों के होश उड़ा दिए। जान पहचान हो, जीना आसान हो। वेस्टर्न म्यूजिकल धुन पर बेहद तड़क भड़क वाला ये गीत न रफी साहब के स्टाइल का गाना है और न ही शैलेंद्र जी जैसे इमोशनल गीतकार की शैली है। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान। शंकर जयकिशन जी भी राग, ताल और शास्त्रीय धुनों की बंदिश के बजाय सुरीली धुन बनाने के लिए मशहूर थे, मगर उन्हें फिल्म की डिमांड के मुताबिक ऐसा गीत बनाना पड़ा। दरअसल वो दौर फिल्मी संगीत का सुनहरा दौर था, जब म्यूजिक कंपोजर दर्शकों को एक से बढ़कर एक सुरीली धुनें सुना रहे थे। तो लेके पहला पहला प्यार दुनिया न भाए मोहे, ये देश है वीर जवानों का, मेरा यार बना है दूल्हा, या करूं मैं क्या सुकू सुकू। जब शंकर जयकिशन जी को राजा नवाथे की फिल्म गुमनाम का संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सुरीली धुनें बनाई। गुमनाम है कोई जान चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। 1965 में रिलीज हुई गुमनाम हिंदी फिल्मों में रहस्य और रोमांच का एक नया ट्रेंड लेकर आई थी। ये आज तक इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मानी जाती है। फिल्म गुमनाम के आगे कई मामलों में आज भी बड़ी से बड़ी वेब सीरीज और क्राइम थ्रिलर फिल्म टिक नहीं पाती। इसने 60 के दशक वाले सस्ते जमाने में बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ 56 लाख रुपए का बिजनेस किया। अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वेयर नन पर बनी गुमनाम की कहानी तो बहुत
बहुत कमाल की थी। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। दरअसल 60 के दशक में रॉक एंड रोल म्यूजिक मशहूर होने लगा था। वो दौर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत का गोल्डन एरा था, लेकिन स्वाद बदलने के लिए म्यूजिक कंपोजर दर्शकों के सामने ऐसे पॉप और हिप हॉप टाइप के गाने भी पेश करते थे। ये गाना भी एक ऐसा ही गाना था जिसे रफी साहब ने अपनी छवि के विपरीत अलग तरीके से गाया था, लेकिन ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। इस गाने पर आइटम गर्ल लक्ष्मी छाया और हरमन बेंजामिन ने बहुत जोशीला डांस किया था। इस जोड़ी ने इतनी शालीनता और जोश के साथ डांस मूवमेंट किए कि आज तक कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाया है। मगर ये गाना जैसा आया वैसे ही चला गया। भारतीय दर्शकों ने इसे बहुत नोटिस नहीं किया, मगर जैसे ही इसकी धुन विदेशी धरती पर गूंजी तो संगीत के जानकारों से लेकर आम दर्शक इसकी धुन और रफी साहब की आवाज के दीवाने हो गए। ये गीत पहली बार अमेरिकन म्यूजिक कल्चर में तब नोटिस किया गया जब 1990 के दशक की शुरुआत में इसकी क्लिप द क्रेम्स ऑफ लॉस एंजलिस टीवी शो रिक्वेस्ट वीडियो में दिखाई गई। ये क्लिप आज की भाषा में अमेरिका में वायरल हो गई। दर्शकों की डिमांड पर उस शो में इसे दिखाया जाने लगा। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 1994 में सैन फ्रांसिस्को के एक्सपेरिमेंटल इंडी बैंड हेवनली टेन स्टेम्स ने अपने लाइव शो में इसे बजाना शुरू कर दिया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड बढ़ती गई। पूरे 10 साल तक अमेरिकन टीवी शो और लाइव म्यूजिक में धूम मचाने के बाद हॉलीवुड की मूवी में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। जान पहचान हो, जीना आसान हो। 2001 की हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड की शुरुआत में ये गाना रफी साहब की आवाज में कमाल करता हुआ दिखाई देता है। घोस्ट वर्ल्ड फिल्म के राइटर डेनियल क्लॉज ने ये गाना एक संगीतकार के केयरटेकर से पहली बार सुना था और वो इसके दीवाने हो गए थे। उन्होंने फौरन इस गाने की कॉपी की और इसके राइट्स लेने के लिए फिल्म निर्माता एनएन सिप्पी की फैमिली से संपर्क किया। उनकी इजाजत के बाद इसे घोस्ट वर्ल्ड में रखा गया। Loosen up. Feel the music. इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों में तो इस गाने का उपयोग नहीं हो सका, लेकिन अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकन म्यूजिक बैंड्स इस गाने के जादू से बचकर नहीं रह पाए। 2010 में अमेरिकन सिंगर ओलिविया जीन ने एक कवर वर्जन जारी किया। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो। 2011 में बियर कंपनी हैनकेन ने अपना मशहूर कमर्शियल द डेट जारी किया, जिसमें रफी साहब की आवाज और शंकर जयकिशन जी की सुरीली धुनों ने अमेरिकियों को एक बार फिर दीवाना कर दिया। इसके एक साल बाद वीडियो गेम फॉर क्राई 4 में भी इसका इस्तेमाल हुआ। इसी साल हेनकेन के कमर्शियल सेरेनेड में इसका जलवा फिर दिखा। Do you like riding? 2012 में इस गाने का एक कवर बॉम्बे रॉयल ने अपने डेब्यू एल्बम यू मी बुलेट्स लव में शामिल किया था। तो वेस्टर्न इंडी रॉक बैंड व्हाइट लाइज ने 2013 के सिंगल देयर गोज अवर लव अगेन के म्यूजिक वीडियो में इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। इसके बाद 2016 में मैसाचुसेट्स के एम्परर नॉर्टन्स मार्चिंग स्टेशन बैंड ने इसे शानदार ढंग से बजाया। इस गाने की लोकप्रियता केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंग्लैंड, स्वीडन और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल और रीमेक बनते रहते हैं। रफी साहब का जादू और संगीत का असर है ही ऐसा, जिस पर सरहदों की कोई बंदिश नहीं रहती। दोस्तों, आपको भी इस गाने, इस वीडियो और रफी साहब के बारे में कोई जानकारी देनी हो तो फौरन कमेंट्स कर डालिए। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।